बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.9 कवर करनी है आज हमने। तो एक्सरसाइज 4.9 4.8 जैसी ही है, लेकिन इसमें सिर्फ ये फर्क है कि केस 2 हमने देखना है जो केस 1 हमने देखा था 4.8 में। उसका केस 2 ये है कि दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं। पहले 4.8 में था एक्सरसाइज 4.8 में था कि एक लीनियर इक्वेशन थी वो के एक्स प्लस वाई, या जर्नल फॉर्म अगर इसकी लिखी जाए तो वो इस फॉर्म में थी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में थी बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस फॉर्म में ये दोनों इक्वेशंस थी। तो अब लेकिन ये है कि दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी अब जो हम कवर करने लगे हैं। तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब है, और वो दो दूसरे वेरिएबल में थी। ठीक है ना। अच्छा, ये इसने y कहाँ से कर दिया, मैंने y में लिखा था। हाँ, y में लिखा था मैंने। अच्छा, पहली ये थी इक्वेशन और दूसरी ये इक्वेशन इस फॉर्म में थी, स्क्वायर फॉर्म में। और टर्म भी हो सकती थी कि कोई x या y यहाँ पर टर्म मौजूद हो, ये भी पॉसिबिलिटी थी कि ए बी सी में अब लिख रहा हूँ तो डी वाई और e इज इक्वल टू ज़ीरो, इस तरह करके ये इक्वेशन बनती थी जिनको कि हमने सॉल्व किया था। तो उसमें आपने देखा था कि ज़्यादातर सॉल्यूशन जो है वो एक ही आ रहा था। दो ही सॉल्यूशंस आ रहे थे, और उसकी वजह बड़ी सादी सी थी कि ये जो दूसरी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होंगे जबकि पहली का एक ही रूट होगा। एक ही उसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन तो वैसे इसके भी इन्फिनिट में नहीं हो सकते हैं, अगर आपको याद हो तो ये अगर x की वैल्यू हम फिक्स ना करें तो y कैन बी रिटन एज c माइनस ए एक्स over b। तो for all values of x we will get different value of y तकरीबन। तो उस केस में सॉल्यूशन इसके भी ज्यादा हो सकते हैं, जबकि इस केस में हमें पता है कि भाई इसके दो ही सॉल्यूशंस होंगे। अच्छा, चलें अब हम देखते हैं कि दो ही सॉल्यूशन सेट आए थे ना। ये देखें, ये क्वेश्चन है आखिरी हल हुआ हुआ ऊपर। एक ये सॉल्यूशन सेट है, एक ये सॉल्यूशन सेट है। इसी तरह बाकी भी जितने भी हमने क्वेश्चन देखे थे उनके दो ही सॉल्यूशन सेट थे, लेकिन इधर सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। वो अभी हम देखेंगे कि वो क्या हो सकती है। अच्छा, पढ़ते हैं। The equations in this case are classified as both equations contain only x square plus y square terms। यानी कि इस फॉर्म में हो इक्वेशंस के दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टर्म्स हों, जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, इसमें दोनों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है, 2x स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर इज 66। ये पहला केस हो गया। वन ऑफ द इक्वेशन इज होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई। ये है एक्स एंड वाई में होमोजीनियस है। ठीक है। बोथ इक्वेशंस आर नॉन होमोजीनियस और जीरो के इक्वल है। ठीक है, एक्स और वाई ये इक्वल है और जीरो के इक्वल होगा तो फिर होमोजीनियस होगी, जबकि इस केस में ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है एक्स और वाई में। द मेथड ऑफ सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आर एक्सप्लेन्ड थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स के थ्रू वो कह रहा है एक्सप्लेन किया हुआ। तो पहली एग्जांपल हम देखते हैं। फिर पहली एग्जांपल में उसने एक्सप्लेन ये किया है कि ये 66 है, ये इधर से पता चल रहा है 66 है। इसमें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज 25 और 2x स्क्र प्लस 3y स्क्र इज 66 के इक्वल है। इनको सॉल्व करने के एक्स स्क्र को u के इक्वल कह दिया उसने, वाई स्क्र को v के इक्वल कह दिया, और फिर ये इसमें पुट कर दी वैल्यूज। अब ये दो लीनियर इक्वेशन है u और v में, इनको सॉल्व किया u और v को। u 9 के इक्वल आया जो कि एक्स स्क्वायर है, तो प्लस माइनस 3 हो गया। तो जब वैल्यू इसमें पुट की
तो y 16 आया, इसका मतलब है प्लस माइनस 4 है। तो इसका मतलब है कि ये चार सॉल्यूशन है, ये दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन नहीं है, ये चार सॉल्यूशन है। चार कैसे हैं कि 3 और 4 एक सॉल्यूशन है, -3 और 4 एक सॉल्यूशन है, 3 और -4 एक सॉल्यूशन है, और -3 और -4 एक सॉल्यूशन है। इट मींस कि ये चार सॉल्यूशंस आए हैं। अब क्वेश्चन इधर ये अराइज होता है कि भाई इधर क्यों चार आ रहे हैं और पहले जो पिछली हमने एक्सरसाइज देखी थी उसमें क्यों दो आते थे। तो उसका आंसर के लिए मैंने ग्राफ से सहारा लिया है। ये मैंने ग्राफ ड्रा किया है इसका, ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलें, ये इसमें ब्लू जो है, ब्लू रिप्रेजेंट कर रही है 2x²। मैं बल्कि इसको ब्लू को ब्लू से ही लिख दूं। लाइट ब्लू किधर है, ये तकरीबन ये कलर बनता है, नहीं थोड़ा ये डार्क ब्लू है। कौन सा, चले ये ब्लू कर लेते हैं फिर। ब्लू को, ये 2x² प्लस 3y² इज 66 है। और दूसरा ग्रीन कलर है, ये वाला ग्रीन लग रहा है, हाँ मिलता जुलता है ये थोड़ा सा, ये वाला डार्क है, प्लस y² इज 25। ये आप नेक्स्ट में पढ़ लेंगे चैप्टर अपनी 12 ईयर के मैथ में, कि ये जो इक्वेशन है ना पहली, इस तरह की जो इक्वेशन होती है x² प्लस y² इज r², ये होती है सर्कल की इक्वेशन जिसमें r उसका रेडियस है। तो इसका मतलब है कि ये इसका रेडियस है। तो ये इस फॉर्म में भी हो सकती है, a² प्लस y माइनस b स्क्वायर इज r²। तो इसमें अब सेंटर इसका ए बी पर होगा। इस केस में सेंटर ये 0 0 पर है, इस केस में ये सेंटर होगा ए और बी में। ये है और ये है। तो ये आप नेक्स्ट ईयर में आप पढ़ लेंगे, 12 में, ईयर 12 के मैथमेटिक्स में। जबकि ये जो है वो इक्लिप्स और एलिप्स को जाहिर कर रही है ब्लू लाइन। ठीक है, इसमें आप देख लें कि एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं, x² और y² के कोफिशिएंट्स, उनकी वैल्यूज डिफरेंट है। तो ये इंटरसेक्ट भी देख लें आप, यहाँ पर कर रहा है 3 और 4 पे, ये जो नीचे एक पॉइंट ड्रा किया हुआ है, तो यहाँ पर और यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, चार जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि वो तब क्यों दो थे, अब क्यों चार हैं। तो चार का एक आंसर तो आपको ये ग्राफ से मिल गया कि ये देखें, ये 4 पॉइंट्स पर एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं, तो चार ही सॉल्यूशंस आएंगे। और ये आपने ग्राफिकली भी इसको देख लिया। अब मैं आपको वो एग्जांपल, एक एग्जांपल या जो भी थी एक्सरसाइज थी, पीछे हमने एक साल की थी, उसमें ये था y इज इक्वल टू 7 और x² माइनस XY प्लस y² इज 13। इसको जब हम ग्राफ से प्लॉट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा, ये है इसका सॉल्यूशन, x प्लस वाई। ये लें जी। इस केस में मैं को ड्रॉ कर दूं कि ये जो लाइन है, थोड़ा सा इसको ब्लू पकड़ के ले जाएं, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसमें अगर आप इसको ऐसे करें 7 माइनस एक्स, चलें, ये इस लाइन का ग्राफ है। और ये जो एक एलिप्स है उसका ग्राफ आप इसमें देख सकते हैं। ये इक्वेशन है x² माइनस XY प्लस y² इज 13। ये देखें, ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दो जगह पर ही इसको क्रॉस कर रही है, इस एलिप्स को, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। लेकिन आप ऊपर देखें कि ये यहाँ पर कट करके, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो ज्यादा से ज्यादा दो जगह पर इस तरह क्रॉस करती ना।
ऐसे दो जगह पर क्रॉस करती, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, लेकिन सर्कल होने की वजह से ये सर्कल वापस आया टक, और यहाँ पर भी दो जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर भी इसको क्रॉस कर दिया, लेकिन ये यहाँ पर इसको क्रॉस नहीं कर सकता। ये सीधा यहाँ पर गया, और ज्यादा से ज्यादा ये दो जगह पर ही इसको क्रॉस कर सकता है। तो ये ग्राफिकली भी आपको समझ आ गई कि इसके दो सॉल्यूशंस क्यों हैं। और जबकि एक्स वाई यहाँ पर इस इक्वेशन में दो ही सॉल्यूशंस होने चाहिए ना, दो इधर होते, वही दो इसको सेटिस्फाई कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये चार सॉल्यूशंस हैं जो कि इनको सेटिस्फाई करेंगे इन इक्वेशंस को। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे मैं एग्जाम्पल टू का भी शायद मैंने प्लॉट किया होगा। हाँ जी, अब एग्जाम्पल टू देख लेते हैं। एग्जाम्पल वन तो कवर हो गई, ये मैं पीछे से देख के ये मैं बता दूं कि ये शायद मैंने एग्जाम्पल ली है वहां से। तो इसको ऐसे रेफर कर देते हैं जी कि ये इसका प्लॉट हुआ हुआ है। चलें, अब एग्जाम्पल टू आप देखें। एग्जाम्पल टू में कह रहा है सॉल्व द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, अच्छा ये अच्छा टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो ये इक्वेशंस ये हैं, एक को वन कह दिया, एक को टू कह दिया। ये जो प्लॉटिंग है ये मैं आपको बता दूंगा कि मैं कैसे करके, तो ये इधर दिखा रहा हूँ आपको, बहुत आसान है, लेकिन वो टूल मैंने रखा हुआ है, मुनासिब वक्त पे मैं आपको बताऊंगा। मैं मेरे पास बड़े ज़बरदस्त टूल्स हैं आपको बताने के लिए, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा यहाँ पर कि इनके बगैर भी आपको करना आना चाहिए। ये ना हो कि आप उन्हीं कैलकुलेटर्स और उन्हीं टूल्स के ऊपर करके क्वेश्चंस कर लें और आप इधर सॉल्व ना करें, और आपका ज़्यादा एनर्जी उधर मैं नहीं लगवाना चाह रहा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, जैसे कि तीन कैटेगरी, ये वही मैथ गुरुज और मैथ लवर्स के लिए ये टूल्स कारआमद हैं। जबकि जो सैम्स हैं, स्टे अवे मैथ, ठीक है कि परे रहो मैथमेटिक्स हमसे, जो सिर्फ ये कोर्स पास कर रहे हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है इन टूल्स को सीखने की। तो मैं क्योंकि सबको साथ लेके चलना है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इधर मैं ज़्यादा आपको बता के टूल्स और उन झंझटों में आपको डालूं, क्योंकि आपके कोर्स में ये शामिल नहीं है। लेकिन ये काफ़ी हैंडी टूल्स हैं, सारी ज़िंदगी आपके काम आएंगे अगर आप ये सीख लेते हैं। ये जिन जो मैथ गुरुज जिन्होंने मैथमेटिक्स में अपना करियर डेवलप करना, और जो इंजीनियर्स वगैरह और अकाउंटेंट्स वगैरह आगे चल के जिन्होंने बनना है, उनको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये टूल्स होंगे। तो खैर वो एक अलहदा बहस है, तो ये टूल्स मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हम मैथमेटिक्स को सॉल्व करने, क्योंकि ये सॉल्व करना मैनुअली भी आना चाहिए, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ कैलकुलेटर अगर, और क्योंकि कंप्यूटर में आपने अगर गलत एंट्रीज कर दी हैं तो आंसर गलत ही होगा, वो नहीं बताएगा कि आपने ये गलत करनी है। आपने खुद ट्रबल शूट करना होगा, तो वो आप तभी कर पाएंगे कि फर्ज करें आपने एक इक्वेशन लिखी है कंप्यूटर में एक्स प्लस वाई, इसी का आपने प्लॉट डाला है, इक्वेशन ये थी, और कंप्यूटर आपको इस तरह का प्लॉट दिखा रहा है उसका, तो आप समझ जाएंगे कि भाई कहीं पुट करने में गलती हुई है। या बहुत रेयर केस में, जो कि तकरीबन बहुत ही कम होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही खराब हो और वो स्ट्रेट लाइन को इस तरह शो करे, तो आप कहें भाई ये तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था। फिर आप देखें जी कि अच्छा एक्स, अगर मैं इधर ये वाई को जीरो पुट करूं तो एक्स सेवन आता है, तो ये यहाँ पर सेवन पर इसको करना चाहिए इंटरसेप्ट। वो देखें ये यहाँ पर सेवन पर कर रहा है, ये सेवन पर कर रहा है, और इधर भी सेवन पर कर रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन आप यहाँ से भी वेरीफाई करके देख सकते हैं कि ये ठीक है। लेकिन अगर कंप्यूटर कोई गलती कर रहा है, दूसरा जो सबसे बड़ा चांस ये है कि आपने ये जो इक्वेशन पुट की होगी कंप्यूटर में, वही गलत कर दी होगी, तो फिर जाकर आप वहां पर इक्वेशन जो आपने लिखी है वो उसको जाके ठीक करेंगे। ये छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है जिसमें आपका जानना ज़रूरी है थ्योरी को पीछे। अगर आप थ्योरी नहीं जानेंगे तो कंप्यूटर आपको गलत बता देगा किसी भी वजह से, आपकी एरर, इनपुट एरर की वजह से, यानी कि आपने ठीक एंट्री नहीं की, तो वो गलत आंसर देगा, आप उसी को सही मान लेंगे, तो ये तो कोई बात ना हुई ना।
तो खुद भी हाथ से भी करने थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है बल्कि। तो कंप्यूटर का उधर आपको सिर्फ सहारा लेना चाहिए कैलकुलेटर का, जहां पर जरूरी है टाइम सेव करने के लिए। अच्छा जी, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई इज ए होमोजीनियस इन एक्स वाई, ठीक है ना, क्योंकि ये जीरो के इक्वल है तो ये होमोजीनियस है। इसको फैक्टराइज किया, अच्छा आप इसको फैक्टराइज किया तो ये देखें कि ये दो दो लीनियर इक्वेशंस में ये कन्वर्ट होगी। अभी जब हम प्लॉट मैं आपको दिखाता हूँ तो उसमें आपको ये नजर भी आएगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स इन टू वी गेट, टू क्या था, ये था टू जी, ये टू था। इसमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट की, वाई को सॉल्व किया, ये दो वैल्यूज आ गई वाई की प्लस माइनस, ठीक है ना, और उनके कोरस्पॉन्डिंग प्लस के कोरस्पॉन्डिंग एक्स की ये वैल्यू आई, नेगेटिव वाली के कोरस्पॉन्डिंग एक्स की ये वैल्यू आई। तो ये दो सॉल्यूशंस मिल गए, ये और ये इस साइड से। दूसरी साइड में एक्स इज इक्वल टू टू वाई, अब x की वैल्यू पुट की दोबारा y की फॉर्म में, ये दो सॉल्यूशंस मिल गए हमें, ये और ये सॉल्यूशन मिला। और जब इनको पुट किया यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये फिर दो सॉल्यूशंस हमें मिल गए। अब इसको भी मैंने प्लॉट किया होगा, ये भी मैं आपको दिखा दूं प्लॉटिंग में चल के, ज़रा और ज़्यादा हमें चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखें, ये इसका प्लॉट, चलें यहाँ पर मैं लिख दूं, बल्कि ऊपर से इक्वेशंस मैं लिख ही देता हूँ इक्वेशंस यहाँ पर। ये एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इज 24। तो इसको तो, इसका तो रंग कर दें जी, अ, इसका रंग कर देते हैं ग्रीन, चलें, या थोड़ा सा डार्क, चलें ये ग्रीन कर दें। और इस वाली का रंग हम, नहीं, इस वाली का रंग कर देते हैं ब्लू, या थोड़ा सा डार्क ब्लू कर दें, या ये वाला ब्लू, चलें। हाँ हाँ, ऊपर से वो भी, चलें जी। ये कैसे हो गया, चलें ये दोनों को वो इधर ही काफी है, चलें। ये इन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन दो लाइंस को। आप देख लें कि ये जब इसको फैक्टराइज किया था तो ये दो फैक्टर्स आए थे ना, ये और ये आए थे। तो एक इस लाइन का सॉल्यूशन है, एक ये लाइन प्लॉट हुई हुई है, ये लाइन प्लॉट हुई होगी यहाँ पर x माइनस वाई। हाँ, यहाँ पर टू टू इक्वल है ना, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दूसरे अल्फाज में x इज इक्वल टू वाई, ये आप देख लें यहाँ y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरी ये वाली लाइन है, ये लाइन, और ये लाइन वो है कि x इज इक्वल टू टू वाई, और वो आप देख सकते हैं कि जब ये फोर है तो ये टू है, ठीक है, फोर और टू। अच्छा, और ये जो है वो इसको प्लॉट किया हुआ है यहाँ पर। ये हम आगे चल के इस तरह के ये प्लॉट्स हम देखें, ये सर्कल नहीं है, एलिप्स है, और इनको हम
डिटेल से सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। तो आप देख लें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भी चार जगह पर इसे कट किया जा रहा है, ठीक है। ये 4 2 वाला सोल्यूशन ये है, बाकी सॉल्यूशंस ये हैं। ये तीन सॉल्यूशंस बाकी सॉल्यूशंस हैं। तो ग्राफ से भी आपको ये समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला कि क्यों यहाँ पर हमारे पास चार सॉल्यूशंस हैं, क्यों यहाँ पर हमारे पास दो सॉल्यूशंस है, और क्यों यहाँ पर फिर हमारे पास चार सॉल्यूशंस थे। ये पिछली एक्सरसाइज में से मैंने ये एग्जांपल ली है। इसको मैं यहाँ पर लिख दूं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम, बल्कि इसको फिर उसी से आप लिख दें। फोर पॉइंट एट, ये 4.8 से आएगा ये, ठीक है, पिछले चैप्टर से। चलें, अब चलते हैं एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3 की तरफ। एग्जाम्पल 3 ये है, ठीक है। इन दो को हमने सॉल्व करना है। तो ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मुश्किल काम है। इस केस में जी आप देखें कि वी कैन गेट होमोजीनियस इक्वेशन एंड गेट रिड ऑफ द कांस्टेंट्स। अगर ये कांस्टेंट से हम जान छुड़वा लें तो कह रहा है हमें होमोजीनियस इक्वेशंस मिल जाएगी। we multiply both sides by 18 and both sides of equation by 5 and get, ठीक है। ये इक्वेशन को इससे 18 से कर दिया, इसे 5 से कर दिया, तो ये दो इक्वेशन मिल जाएंगी। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होमोजीनियस इक्वेशन मिल गई, तो ये एक लाइन मिल गई। कंबाइनिंग ईच ऑफ दीज इक्वेशंस विद वन ऑफ द गिवन इक्वेशंस वी कैन सॉल्व देम बाय मेथड यूज्ड इन एग्जांपल 1। तो जो कहता है पहले किया, अब ये होमोजीनियस इक्वेशन मिली, इसका सॉल्यूशन हमें पता है। ये सॉल्यूशन है, इसको पुट किया इक्वेशन 1 में, जो कि इक्वेशन 1 ये थी, इसमें पुट किया, और ये y की दो वैल्यूज आएंगी। उन दो वैल्यूज को जब आप दोबारा पुट करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखें जी, ये y की वैल्यू ये थी। इसमें आप लिख दें कि यहाँ से फिर यहाँ पर चलें, और इनको आप चाहे मिटा दें, या आप ऐसे कर लें, थोड़ा सा इसे छोटा करके। तो चलें जी, ये लें, यहाँ से ये वैल्यू, इससे ये दो वैल्यूज मिली, इनको पुट किया हमने वापस इक्वेशन में, किसी भी ऊपर इक्वेशन में, या इस लीनियर इक्वेशन में पुट कर लें। इसी में पुट करके कोरिस्पॉन्डिंगली एक्स की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, और ये सॉल्यूशन सेट यहाँ से मिलेगा, और इस साइड से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्यूशन सेट आपको मिल जाएगा। इस तरह ये भी एग्जांपल हल हुई। इसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज फिर मैं आपको सॉल्व करके उसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है जी। उम्मीद है आपको इसकी मेथडोलॉजी और थ्योरी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, पीछे एग्जांपल्स हैं, टेक्निक है एक, वो समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं आगे, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 ये है, और इसका सॉल्यूशन हमने करना है। तो अब हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व, चले अभी मैं बताता हूँ। अच्छा जी, ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, एक ये है एक ये है, इसे इक्वेशन 1 कह लें। इसको 3y स्क्वायर लेफ्ट साइड पे ले गया, और ये इक्वेशन 2। अब एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दें,
वो मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 3 से, इसे 3 से किया, इसे 2 से किया, मल्टीप्लाई 2 को 2 से, 1 को 3 से। अब इसको इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये जब सब्ट्रैक्ट होगी तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे और ये 4 आ जाएगा, और ये जब इसमें ऐड होगा तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 4, और y जो है वो प्लस माइनस 2 है। अब y को 1 में पुट कर दिया, ये जो y आया ये 1 में बैक यहाँ पुट कर दिया। तो ये वैल्यू आप देख लें, यहाँ से x की वैल्यू एवेल्यूएट की तो प्लस माइनस 3 आया, और सोल्यूशन सेट है प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2। अब ये इसका मतलब है कि ये 4 सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। ये याद रखना आपने, आगे चल के अभी मैं बताता हूँ कि कुछ जगह आप इस तरह नहीं लिख पाएंगे। और ये दो सॉल्यूशंस भी होंगे, -3 2, -3 एंड -2। ये 4 सॉल्यूशंस हैं और यहाँ पर ये इस तरह कंपैक्ट फॉर्म में लिख दिए गए हैं। अच्छा जी यहाँ मैं लिख दूँ 4 सॉल्यूशंस, ये 4 सॉल्यूशंस हैं। अब आगे क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में ये है और ये है। ये क्वेश्चन 1 है, सॉरी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और बस कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो वाई स्केयर एलिमिनेट हो जाएगा। तो करके इसमें ऐड किया तो ये जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ था तो ये 16 था ना, यहाँ पर 17 आना चाहिए था। अच्छा अच्छा, ये 2 से बस पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, इस इक्वेशन को ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। और ये आ गई, ये यहाँ पर ऐसे लिख लें, ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इक्वेशन 1 को ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ इधर ऐसे लिख लें, बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये मिल गई हमें। अच्छा, अब ये नोटेशन कोई मतलब गलती ना कर जाए, इधर वर्ड्स लिखने ही बेहतर हैं। यहाँ लिखें मल्टीप्लाइड 2 to 1, ये ठीक रहेगा। अब जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, 2y स्क्वायर और ये 17x स्क्वायर और 19 मिला, ये 19 ओवर 17, x जो है वो स्क्वायर रूट 19 ओवर ये हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ये इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें। इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, ठीक है। उसमें जब आपने ये पुट किया, ये थोड़ा सा बड़ा कर लें इनको, ठीक है जी। इसको ऊपर यहाँ पर ले जाएं, ये लें जी। अब इक्वेशन 1 ये है और उसमें x की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये दो सॉल्यूशंस आए और यहाँ से ये दो आए, और ठीक है जी। ये इसको भी प्लस माइनस आप लिख लें यहाँ पर, प्लस माइनस ये 4 सॉल्यूशन सेट हमें मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 इसे कह लें। अब 1 और 2 को अरेंज करें ज़रा आप, ठीक है। 18 और 13 हो गया, और इस साइड पे है। अब ये अरेंज करने के बाद इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मिली। मल्टीप्लाइंग 4 विद 2, 4 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1,
2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2x² माइनस 4y² -26 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना ना, इसलिए नेगेटिव साइंस मैंने लगा दिए हैं। अब इसको इसमें ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगी 2x की टर्म, और ये -9y² है जो कि यहाँ लिख ली, और इसको इसमें ऐड किया, यानी कि -26 को ऐड किया 8 में तो -19, या दूसरे अल्फाज में 26 को ऐड सब्ट्रैक्ट किया 8 से तो -18 आया। y² 2 के इक्वल होगा और y√2 के इक्वल होगा। अब यहाँ पुट कर दी वैल्यू 4 में। इक्वेशन 4 किधर है जी? इक्वेशन 4 में हमने वैल्यू पुट कर दी y की, तो ये x दोनों वैल्यूज के लिए सेम है, और x प्लस माइनस √3 है, तो ये सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। फिर इसमें वही बात है कि याद रखिएगा कि ये 4 सोल्यूशन सेट्स हैं, 4 वैल्यूज हैं, 4 डिफरेंट सेट्स हैं, पेयर्स हैं, और उनका एक सेट है। अच्छा, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। इनको ज़रा रीअरेंज करके लिख लिया, और ये क्वेश्चन 1 इस तरह डिज़ॉल्व हो जाएगी, फैक्टराइज हो जाएगी बल्कि। तो वहाँ से ये क्वेश्चन एक ये मिल गई, एक ये फैक्टर मिल गया। अब देखिएगा कि सॉल्यूशन सेट में अब क्या तब्दीली आती। अच्छा, अब यहाँ से 3 से वैल्यू 2 में रख दी, यानी कि यहाँ 3 से वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट कर दी, तो क्या था, x की वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 9y² प्लस y² इज इक्वल टू 45 है। यहाँ पर मैं आपको ये लाइन लगा दूँ ताकि आप मिक्स ना करें इसे और इसे। ये जब नीचे यहाँ से, यहाँ इसको ऐसे कर लें, हाँ जी ऐसे ठीक है, कि पहले इसको आप देखें, 9y² प्लस y² इज इक्वल टू 45, 10y² इज इक्वल टू 45, y² इसके इक्वल आया, y इसके। अब ये दो सॉल्यूशंस आ गए, x की, ये x की एक वैल्यू, x इसके इक्वल था, उसमें ये हमने, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब उससे x की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, ठीक है। अब जरा सॉल्यूशन सेट देखने वाला होगा, और इस केस में अब आप देखें, हाँ मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। ये y इसमें से ऐसे अगर आप पुट करेंगे तो ये दो वैल्यूज लग रहा है, और जब इनका सॉल्यूशन सेट लेंगे तो इस तरह का, जो कि चार सॉल्यूशन सेट बनेंगे। ये आगे देखते हैं कि ये वैलिड भी हैं कि नहीं है। अच्छा, यानी कि ये वैल्यूज, दो वैल्यूज आई ना इधर y की, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग अगर हम इधर पुट कर दें प्लस माइनस, और तो 3/√2, और इसको फिर ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है बिल्कुल। फिर हमने किया पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम 4 into 4, कौन सी है जी? 4 ये है इक्वेशन, ये इक्वेशन 4 है, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट की 2 में, x की यहाँ पर वैल्यू पुट की, तो इसका मतलब 4y² प्लस y² इज इक्वल टू 45। ये यहाँ पर लिख दिया, y² इज 9, y इज प्लस माइनस 3। अब ये वैल्यू, दो वैल्यूज आएंगी ना y की, तो उसको पुट किया यहाँ पर, क्योंकि इस इक्वेशन से आई है ये वैल्यू, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 4 में पुट करेंगे। ये इसकी यहाँ पे गलती से नहीं पुट कर देनी, ये आपने याद रखना है, क्योंकि सॉल्यूशन फोर्थ इक्वेशन को पुट करने से आया हमारे पास। अब इससे फिर दो वैल्यूज मिलेंगी, प्लस माइनस 6 और ये। अब देखें, इसमें जहां से मैंने ये गलती पकड़ी थी कि ये क्या हुआ। अब देखें कि ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है दो हमारे पास, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज और y की दो वैल्यूज और चार का सॉल्यूशन सेट आता जैसे ये ऊपर आया यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये सॉल्यूशन सेट को अगर आप देखें, ये अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि ये चार हैं, वे चार डिफरेंट वैल्यूज हैं, चार डिफरेंट
पेयर्स हैं, तो 4 ये हो गए और 4 ये सोल्यूशन हो गए, ये तो 8 हो गए सोल्यूशन भाई। तो ये क्या बात हुई? तो इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते, ऊपर स्क्वायर था, इसके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू स्क्वायर में जा रही थी, तो इसलिए कोरिस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज y की एक वैल्यू बाकी दो वैल्यूज जनरेट कर रही थी, प्लस y की वैल्यू जब प्लस स्क्वायर रूट टू लें तो वो ये दो वैल्यूज जनरेट कर रही थी, और नेगेटिव वाली वैल्यू लें तो वो फिर दोनों प्लस माइनस दोनों जनरेट कर रही थी, ठीक है। यानी कि दूसरे अल्फाज में इधर जब प्लस स्क्वायर रूट टू था तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग प्लस स्क्वायर रूट थ्री और प्लस नेगेटिव स्क्वायर रूट थ्री आता था, और फिर जब नेगेटिव स्क्वायर रूट थ्री आपने पुट किया तो एक्स की वैल्यू एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाली आई थी। ये भी इधर इस तरह लिखा रहने दें, ठीक है। ये, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में देखें, आप प्लस वैल्यू रखेंगे y की तो x की प्लस ही वैल्यू आएगी, इसका मतलब है प्लस थ्री के कोरिस्पॉन्डिंग प्लस सिक्स है। अगर आप नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव ही वैल्यू आएगी, और इसका मतलब है प्लस के कोरिस्पॉन्डिंग ये प्लस है, नेगेटिव के कोरिस्पॉन्डिंग ये नेगेटिव है, और ये प्लस के कोरिस्पॉन्डिंग ये प्लस है, ये नेगेटिव के कोरिस्पॉन्डिंग ये नेगेटिव है। और ये मैंने वेरीफाई भी किया ग्राफ बना के, ये देख लें, ये मैंने ग्राफ भी इसका प्लॉट किया, और ये वही इक्वेशन है ना, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 45। ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 45, और दूसरी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, और ये तो दो डिजॉल्व हो रही है इसमें, और ये हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइंस मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, तो वो देख लें, दो स्ट्रेट लाइंस ही हैं, और ये सर्कल है। ये मैंने बताया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इधर आर स्क्वायर किसके इक्वल है? अ, इस केस में आर स्क्वायर 45 के इक्वल है, यानी कि इसका रेडियस होगा 45 का स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन ये आगे चल के आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ लेंगे, और लाइन को भी बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, और ये सर्कल को भी बड़ी डिटेल से वहां पर पढ़ेंगे। तो ये चार सोल्यूशन सेट आ गए, ये देखें, प्लस सिक्स, और प्लस सिक्स के कोरिस्पॉन्डिंग प्लस थ्री है, नेगेटिव सिक्स के कोरिस्पॉन्डिंग नेगेटिव थ्री है, प्लस सिक्स के कोरिस्पॉन्डिंग नेगेटिव थ्री नहीं है, प्लस सिक्स ये है, यानी कि x जब प्लस हो ये है, और y ये है, वो यहाँ पर कोई कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे लाइन क्रॉस नहीं हो रही, ये है वो पॉइंट प्लस और नेगेटिव थ्री। अगर ये सोल्यूशन होता तो यहाँ से एक लाइन गुजर रही होती, जो कि नहीं गुजर रही, ठीक है। इसका मतलब है चार ही सॉल्यूशंस हैं, और वो ये चार वाले ये सॉल्यूशन है। अगर आप ये लिखेंगे तो आंसर गलत होगा। और अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये है कि इसमें फिर ये चार, हाँ इनमें भी चार ही आ रहे हैं, आठ नहीं आ रहे। और ये चार कैसे आ रहे हैं, ये मैं ऊपर यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कि ये इस तरह का ग्राफ, ये देखें, एक एलिप्स है, ये एलिप्स है, और एलिप्टिकल है ना ये जो ब्लू वाला है, और ये ग्रीन प्योर सर्कल है, उसकी इक्वेशन ये है। और ये आगे जाके आप मेजर और माइनर एक्सिस इसके एलिप्स के देख लेंगे, एलिप्स को भी डिटेल से सेकेंड ईयर मैथ में हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब चलें क्वेश्चन फोर, ये पॉइंट अहम था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन फाइव है, कि क्वेश्चन फाइव ये दो इक्वेशन है, एक को वन कह लें एक को टू कह लें, और ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी इसकी, उसकी फैक्टराइजेशन कर ली वन की, इसका मतलब है कि ये दो लीनियर लाइंस का मजमुआ है, ये स्ट्रेट लाइन थी ये दोनों। एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, एक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे वापस टू में, ठीक है, पुटिंग थ्री इन टू, यानी कि ये इसकी वैल्यू इसमें पुट की, तो ये आया थ्री इन टू, हाँ इधर फोर लिखना चाहिए था, पुटिंग फोर इन टू, वही कॉपी कर दी। ये पुटिंग थ्री इन टू, ये थ्री को टू में पुट किया तो ये सॉल्यूशन सेट मिला, इसको इसमें पुट किया तो ये सॉल्यूशन सेट मिला, इनको सॉल्व किया तो y की वैल्यू ये आई, इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू ये आई। इसे जब सॉल्व किया तो y प्लस माइनस फोर आया, इसे सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई। अच्छा, अब इनकी वैल्यू थ्री में पुट करेंगे, क्योंकि थ्री की वजह से हमें सॉल्यूशन मिला था, इधर यहाँ पर नहीं पुट कर सकते आप, ये वैल्यू यहाँ पर पुट होगी थ्री में, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग ये दो सॉल्यूशन मैंने अलग-अलग इसीलिए लिखे हैं, प्लस के कोरिस्पॉन्डिंग प्लस का सॉल्यूशन, नेगेटिव के कोरिस्पॉन्डिंग नेगेटिव का सॉल्यूशन, प्लस के कोरिस्पॉन्डिंग प्लस वाला सॉल्यूशन, नेगेटिव के कोरिस्पॉन्डिंग नेगेटिव वाला सॉल्यूशन। अब ये एक पॉइंट मैं पीछे आपको
लंबा चौड़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे चुप करके सोल्यूशन सेट लिख दिया। ये सोल्यूशन सेट को उसने जब कन्वर्ट किया है तो 5 में कर दिया, ये एस में करो। अच्छा जी, और इधर ये 2 को नीचे शो कर रहा था वो मैंने ये ऐसे लिखा। चलें, ये सॉल्यूशन सेट मिला, एक सेट, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथा पेयर। चलें, अब इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है क्वेश्चन 6 में, और कुछ भी इसमें नहीं है। उसी तरह इसको फैक्टराइज कर लिया, दो स्ट्रेट लाइंस मिल गई, उनको इक्वेशन 3 और 4 कह लिया। अब 3 को इसमें पहले पुट किया तो ये एक सोल्यूशन मिल गया, फिर इसको इसमें पुट किया तो दूसरा सोल्यूशन मिल गया। ये y के कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज 2 मिली, उनको पुट किया तो ये मिला। एक सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये आ गया, एक ये सेट आया पेयर, एक सेट ये आया। फिर अब हमने दोबारा 4 को 2 में पुट किया, 4 क्या था, ये 4 है, इसको 2 में पुट किया, ये 2 है। और ये वैल्यूज x की हमें मिल गई, ठीक है, x को इस दफ़ा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको 4 में पुट किया, जो कि ये है 4, तो वहाँ से y कैलकुलेट कर लिया, y 4x के इक्वल है। और ये सॉल्यूशन सेट, एक ये सॉल्यूशन सेट और एक ये ऊपर सॉल्यूशन सेट था, मैंने दोनों इकट्ठे करके लिख दिया है। SS1 ये है, SS2 ये है, और इसको मैंने शो भी यहाँ किया है लाइन के जरिए। तो ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है, ये दोनों इकट्ठे हैं, ये और ये इकट्ठे हैं। ये भी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे, लाइन, हाइपरबोला, ये सर्कल, एलिप्स, ये एलिप्टिकल, ये काफ़ी डिटेल में हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये देखें, ये था, और ये यहाँ पर इसने कट किया इन दो लाइंस ने। ये दो लाइंस कहाँ से आई, ये दो लाइंस इस इक्वेशन से मिली, इस इक्वेशन को जब फैक्टराइज किया तो ये दो लाइंस मिली। जबकि ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो उसको प्लॉट किया तो ये और ये ग्रीन लाइन हमें मिली। ये ग्रीन लाइन मैंने ऊपर उसकी इक्वेशन लिखी है, और ये लाइन का ये फैक्टराइजेशन ने ये लाइन दी, और इस फैक्टराइजेशन ने ये लाइन दी, वो भी मैंने आपको यहाँ पर शो कर दी है। और ये चार पॉइंट्स हमें इंटरसेक्शन के सॉल्यूशन ये पेयर मिला, एक ये है, एक ये है, और बाकी ये दो हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 थोड़ा सा बस मुख्तलिफ है। इसमें ये किया है कि क्वेश्चन इक्वेशन 1 कह लिया, इक्वेशन 2 इसे कह लिया। अब ये कांस्टेंट एलिमिनेट करना होता है, जिसमें ये इस तरह एक्स वाई की वैल्यू आ जाए और फैक्टराइज भी ना हो रहा हो। तो इक्वेशन 1 को हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 16 से किया, ये 240 आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से ये इक्वेशन आई, इसको ये 16 है, ये -25 और +9 का फैक्टराइजेशन इसकी ली, उनको इस तरह फैक्टराइज कर लिया, इक्वेशन 3 मिल गई हमारे पास, ये इक्वेशन 4 ये है। इक्वेशन 3 को पुट किया हमने इक्वेशन 2 में, तो वाई स्केयर ये वैल्यू मिली। इक्वेशन 3 इसी वैल्यू को अब इसमें दोबारा पुट कर दें तो ये दो सॉल्यूशन सेट्स, दो पेयर्स मिल जाएंगे, प्लस के कोरिस्पॉन्डिंग प्लस, नेगेटिव के कोरिस्पॉन्डिंग नेगेटिव। 5 3 -5 -3, -3 एयोटा 5 एयोटा, -3 एयोटा, -5 एयोटा इस साइड से आएगा। अच्छा, अब आप देखें, इसको भी मैंने प्लॉट किया, वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। अब ये कितने सॉल्यूशन सेट्स हैं हमारे पास, चार पेयर्स हैं सॉल्यूशंस के। इसका मतलब है कि चार रूट्स हैं, चार जगह पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन जब मैंने इसको प्लॉट किया है तो सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये और ये मिल रहा है, और ये पॉइंट मिला, ये प्लस वाला +5 और -5 है, ये देखें -5 और +5 और नेगेटिव +3 है, +5 +3, यहाँ पर लिख ही दूँ ये मैं, बल्कि इससे लिखता हूँ मैं, ये लें 5 और 3, ये +5 +3, -5 -3, और ये इधर ये इमेजिनरी नंबर हैं, क्योंकि ये रियल प्लॉट है, यानी कि रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों रियल हैं, तो इसलिए वो सॉल्यूशन नज़र ही नहीं आएगा, ये वाले पॉइंट्स दो नज़र ही नहीं आएंगे कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
अगर ये इसको आपने देखना है तो फिर कम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करना पड़ेगा, और वो कोई आसान काम नहीं है। मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपने दो कम्प्लेक्स नंबर्स को z1 को z2 यही इक्वल है ना, और मैं कहूँ जी के ये इनको प्लॉट करना है, तो इसके लिए मुझे दो प्लॉट्स चाहिए, ठीक है। ये और ये इस तरह के दो प्लॉट्स होंगे, और वो मैंने सारा एक्सप्लेन किया था। और अगर z1 इज इक्वल टू z2 प्लस z3 है, तो उसके लिए भी फिर एक से ज़्यादा प्लॉट चाहिए होता है हमें, और ये फिर प्लॉट करना कोई आसान काम नहीं है इसको, तो उसे आप छोड़ें इस बहस को। अच्छा जी, क्वेश्चन 8 आपके सामने है, और इसमें पहली क्वेश्चन ये है, दूसरी ये है जो कि गिवन है। कांस्टेंट्स यहाँ पे एलिमिनेट करने हैं, और पहली को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी को 9 से, इक्वल हो जाएंगे। कांस्टेंट सब्सट्रैक्ट करते हैं 3 को 4 में से, तो ये 9x स्क्वायर में से 2 गया 7, और ये इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा, और 2xy नेगेटिव होकर यहाँ पर आ जाएगा, और ये 0 है। फैक्टराइज करें, एक इक्वेशन 3 कह लें, एक इक्वेशन 4 कह लें। अब इसको पुट कर दें 2 में, ये 2 इक्वेशन इसमें पुट कर दें और इसे सॉल्व करें, तो y इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर 2 में पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल, ये सोल्यूशन ही कोई नहीं आ रहा वहां से। अब ये y की दो वैल्यूज हैं, इनको यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को पुट किया था इसमें, तो ये सोल्यूशन मिला था। अब यहाँ से पुट किया तो ये दो सॉल्यूशंस हमें मिल गए, और ये वेरीफाई कर लिया मैंने यहाँ पर ग्राफ से। ये ग्राफ इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 9 का, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये हाइपरबोला का ये ग्रीन हाइपरबोला। ये तकरीबन ये दूसरा ये डिटेल में जो है ना नेक्स्ट पढ़ेंगे चल के। उसमें ये दोनों ही हाइपरबोला हैं, और सेकंड मैथ्स 12 में पढ़ेंगे, 12 ईयर के मैथमेटिक्स में। और ये देख लें, ये सॉल्यूशन यही है। ये -2.25 जो है, ये -9.4, और -1.75 इज -7/4, और ये पॉजिटिव वैल्यू ये है, और इसकी ये है। क्वेश्चन 9 उसी तरह इक्वेशन, दो इक्वेशन दी हैं, एक को 1 कह लें, एक को 2 कह लें। रीअरेंज किया है इनको मैंने, कांस्टेंट्स इस तरफ ले गया हूँ, पॉजिटिव वेरिएबल्स उधर ले गया हूँ। पहली को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी को 7 से करते हैं। अब ये नेगेटिव हो गई है, इनको ऐड कर दें तो ये इक्वेशन आई है। इसे फैक्टराइज कर लें, ये इक्वेशन, और ये आ गई, तो इसे 5 और 6 कह लें। अब इसको पुट 1 में पुट किया, ठीक है, किसी में भी कर सकते थे, 1 में कर दिया, यानी कि 2 में भी कर सकते थे। तो x की ये वैल्यूज आ गई +-3, उसके कोरिस्पॉन्डिंग इसमें पुट करके कोरिस्पॉन्डिंगली ये दो वैल्यूज यहाँ पर मिलेंगी हमें। और अब जब हम इस इक्वेशन से प्रोसीड करते हैं तो पिछले क्वेश्चंस की तरह नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन मिलता है, 0 इज इक्वल टू 7। अब ये प्लॉट ज़रा इंटरेस्टिंग है, ये दो हाइपरबोलास थे, और ये जाके ओवरलैप कर जाते हैं ये इस लाइन पे, तो जिस पॉइंट पे ये टच करता है उसको वो सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है, वो यूनिक सॉल्यूशन है। और ये वो सॉल्यूशन है, ये देखें 3 और 7, ये 3 और 7 है, वो 3.00001 और 7.001, और इसी तरह एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये दो सॉल्यूशन हमें मिल गए। क्वेश्चन 10 में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फिर एलिमिनेट करेंगे कांस्टेंट्स, इसलिए मल्टीप्लाई किया 1 को 2 से और सेकंड इक्वेशन को 5 से, और उसके बाद हमने ये करना है कि सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये इक्वेशन आई, इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके ये इक्वेशन एक मिल गई, एक ये इक्वेशन मिल गई,
अब 2 में पुट कर दें, 2 क्योंकि इजी है, 1 में भी कर सकते हैं लेकिन 2 ज़रा इजी है, तो वहाँ से हमने सॉल्यूशन ले लिया x इज़ प्लस माइनस 1, और इसको जब दोबारा इसमें पुट करेंगे तो कोरिस्पॉन्डिंगली 2 और नेगेटिव 2 हमें मिल जाएगा, और ये एक सॉल्यूशन सेट हो गया। जब इधर से सॉल्व करेंगे तो y प्लस माइनस 1 और x, क्योंकि ये x इसके इक्वल है ना 2 के, ये इसको पुट किया इस इक्वेशन में, और दोबारा y इज़ प्लस माइनस 1 x2 और नेगेटिव 2 के, और सॉल्यूशन सेट ये हमें मिल गया, और कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ये है। और इसे प्लॉट करेंगे तो ये सर्कल आया जिसकी इक्वेशन ये है, ये पैराबोला था, हाइपरबोला बल्कि, जिसकी इक्वेशन ये है, और ये 2 और 1 पर ये एक इंटरसेक्शन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये 4 सॉल्यूशन पेयर्स मिल गए सॉल्यूशन के हमें। ठीक है जी, चलें हमारे को 4.9 भी कवर हुई। 4.10 के साथ फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम। इजाज़त दीजिए, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह।